अल्टरनेटिंग करंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा था, 2 क्वेश्चन अपन कर चुके थे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज। हाँ, ये बात तो सही कि एसी करंट को डीसी एमीटर से मेज़र नहीं कर सकते। अगर तुम देखोगे तो एसी का ग्राफ अगर कैसा है, तो एसी का ग्राफ हमारा ऐसा होता, इस तरह से, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। लेकिन वहीं अगर डीसी देखोगे तो डीसी हमेशा पॉजिटिव साइकिल में ही काम करता है, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। ये सब डीसी है, तो डीसी में प्लस ही होता है। और हमको पता है कि एम्पियर मीटर जब पढ़े थे तो एम्पियर मीटर के अंदर एक कॉइल है जो घूमता है, जिसके अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है। तो एसी में अगर सप्लाई करेंगे तो जिस समय प्लस करंट फ्लो करेगा तो उस टाइम पे टॉर्क एक तरफ आएगा और माइनस करंट में टॉर्क दूसरी तरफ होगा। तो पूरे साइकिल के लिए अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हो जाएगा कंप्लीट साइकिल का, एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास एक कॉइल है, ये एम्पियर मीटर का, और इधर मैग्नेट लगा कर रखे हुए हैं और इसमें से दो वायर निकाले हुए दे कर रखे हैं। अब इसमें क्या, एक पर प्लस होगा एक पर माइनस होगा। अगर एसी में दे रहे हैं तो कैसे घूमेगा, तो मान लो ये इस तरह से घुमा, तो अगले ही साइकिल में माइनस निगेटिव, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, तो अगर प्लस वाला जाएगा तो मान लो ये प्लस ये माइनस है, तो अगले हाफ साइकिल में ये प्लस हो जाएगा ये माइनस होगा, तो ये इधर घूमने लगेगा। ठीक है, और ये बहुत फास्ट होता है, तो नेट वैल्यू जो मिलता है वो 0 मिलता है। बहुत फास्ट मतलब कितना, ये बहुत है, अपने जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज़ का एक साइकिल के लिए। तो अगर इसका टाइम निकालोगे तो टाइम होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/50 टाइम सेकेंड। तो आधे साइकिल के लिए अगर देखोगे तो आधे साइकिल के लिए करोगे तो 1/50 इंटू 2 यानी 1/100 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आधे साइकिल के लिए 1/100 सेकेंड के लिए इधर घूमेगा और नेक्स्ट 1/100 सेकेंड के लिए इधर घूमेगा। तो ये बहुत कम टाइम पीरियड है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये घूमता ही नहीं है। जो हमारा एमीटर होता है वो अगर सेंटर पे 0 बना दे तो ये सेंटर पे ही रह जाता है। और अगर डीसी करंट देते हैं तो डीसी एक जैसा करंट फ्लो कराता है। ऊपर अगर प्लस साइकिल में है तो प्लस साइकिल में ही चलते रहेगा, इस तरह से जाएगा या फिर इस तरह से जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमेशा। तो करंट एक तरफ से ही फ्लो करते रहेगा, टॉर्क एक तरफ से जनरेट होते रहेगा और वो घूमते रहेगा। लेकिन एसी में क्या होता है कि आधे साइकिल के लिए प्लस आधे साइकिल के लिए माइनस, तो जो एवरेज वैल्यू आता है उसका 0 हो जाने की वजह से डीसी एमीटर से एसी करंट मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज़ 0। तो क्या एसी को मेज़र नहीं कर सकते हैं क्या, जब डीसी एमीटर नहीं लगा सकते तो क्या एसी को मेज़र नहीं कर सकते? हाँ, एसी को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट लगता है मेज़रमेंट के लिए, उसको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर का इस्तेमाल करके तुम लोग एसी का इस्तेमाल करते हो, जिसमें वायर के रेजिस्टेंस को हीट करके अपन करंट का मेज़रमेंट करते हैं कितना एम्पीयर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, करंट दे रखा है I = I0 cos ω t+5। बोला है निकालने के लिए RMS करंट। तो RMS करंट हमारा क्या होता है, RMS करंट के लिए वैल्यू होता है IRMS = I0/√2, यही होता है। तो I0 क्या है, तो I0 cos ω t+5। तो हमारा ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, इसी को अपन कहते हैं I0 cos ω t+5 विच इज़ कॉल्ड I। तो ये वाला जो वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड, इसी को हम I0 बोलते हैं। यानी कि I0 हमको दे रखा कितना, 4/√2। अब अगर तुम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो तो √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2√2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन एसी सर्किट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इतना। वोल्टेज का पीक वैल्यू दे रखा, यानी कि V0 दे रखा है 423 वोल्ट। बोला इट्स इफेक्टिव वोल्टेज। तो इफेक्टिव वोल्टेज RMS वोल्टेज सभी की होता है, वो क्या होता है V0/√2। V0 कितना है 423/√2। इसको तुम डिवाइड कराओगे तो ये लगभग अप्रॉक्स 300 वोल्ट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट
और देखते इन एन AC सर्किट आई इक्वल टू 100 साइन 200 ओमेगा टी। तो क्या दे रखा है, दे रखा आई इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी, ये आई दे रखा। बोला टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास एक AC सप्लाई है और AC सप्लाई में इस तरह से मेरा वैल्यू है, तो पीक वैल्यू जो है हमारा, जो पीक वैल्यू है वो तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, इसी को बोलते हैं आई नॉट। तो अगर तुमको पता होगा कि यहाँ से 0 तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा T/2 हो गया। तो पीक वैल्यू जाता कितने टाइम पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा T/4। हम क्लास में बता चुके थे। तो पीक वैल्यू जाने के लिए टाइम लगता कितना, T/4। तो वही बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा करंट को अचीव इट्स पीक वैल्यू। तो आओ देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम इसका जनरल इक्वेशन लिखें तो जनरल इक्वेशन इसका होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी, तो ये तो फिर से रिपीट करते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आई नॉट हो गया, ये साइन हो गया, इसको बोलेंगे ओमेगा। यानी कि ओमेगा हमको दे रखा कितना, ओमेगा दे रखा हमको 200 और ओमेगा होता है 2π/t इक्वल टू 200। तो अगर टी निकालने की कोशिश करें तो टी आ जाएगा 2π/200, 2 से काटेंगे 100 बार में तो यह आ जाएगा π/100। और निकालना है कौन सा टाइम, पीक वैल्यू पहुंचने तक में कितना टाइम लगता था। यहाँ से यहाँ तक जाने में T/4 समय लग रहा है। तो टी अगर इतना है तो T/4 कितना होगा, π/100 × 4, यानी कि π/400। ये तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब में तो पाई नहीं है, पाई कहीं में, अच्छा ओह सॉरी, यहाँ तुम देखो ये वाला पोर्शन ना ओमेगा था, ये वाला पोर्शन, तो पाई मेरा रह गया। यहाँ तुम्हारा ये 200 पाई है, 200 पाई है, तो पाई से पाई कट गया, तो पाई कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया, तो बचा 1/400 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी जो क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं काफ़ी बेसिक ला रहे हैं, एसी चैप्टर का बहुत ही बेसिक सवाल है। धीरे धीरे सवाल का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और पीवाईक्यू सब करवाएंगे। देखो द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 6 एम्पियर। पीक वैल्यू दे रखा, पीक वैल्यू का मतलब होता है आई नॉट, आई नॉट कितना दे रखा, 6 एम्पियर। देन RMS वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, तो IRMS कितना होगा, IRMS होता है आई नॉट बाय √2। आई नॉट कितना है, 6/√2, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो 2 से 3 बार में 3√2 तुम्हारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला इस सवाल में, इस सवाल बोला ए प्रोड्यूसर्स अ वोल्टेज दैट इज़ V इक्वल टू 240 साइन 120t। तो अगर हम V लिख दें तो V तुम्हारा कितना है, 240 साइन 120t। अब अगर इसको कंपेयर करोगे तो होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू ओमेगा का है, ये V नॉट का। देखते हैं क्या पूछा है। तो पूछा वेयर टी इज़ इन सेकेंड, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी निकालना है और RMS वोल्टेज निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमको निकालना है विच इज़ न्यू का वैल्यू हमसे पूछा है, तो ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू हो जाएगा। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा/2π। और ओमेगा कितना है, 120। तो 120/2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। तो 7 को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो आओ 120 इंटू 7 2, इसको काटते हैं तो 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 60 बार में, 2 से काटेंगे 30 बार में, ठीक है। तो 7×21 210/11। तो अगर तुम देखोगे तो 11 एकम 11, 10, 11 एकम 11 कितना से कटेगा, तो ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा 19.09। तो मान लो ना कि फ्रीक्वेंसी हुआ 19 हर्ट्ज़। तो 19 हर्ट्ज़ कौन सा, 19 हर्ट्ज़ इसमें भी है, 19 हर्ट्ज़ इसमें भी है। अब हमको क्या निकालने बोला, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू हो जाएगा V नॉट/√2। V नॉट कितना है, 240। तो 240/√2। इसको अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे √2 से
तो ये 2 हो गया, 2 से 120 बार में, तो 120 इंटू रूट 2, तो 120 इंटू रूट 2, तो 120 इंटू रूट 2 तुम देखोगे तो ये हो जाएगा 1.414, 120, तो 120 तो ये होगा ही नहीं, तो 170 के अप्रोक्स तुम्हारा आंसर आएगा। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ AC मेन सप्लाई। ये तो हम क्लास में बताए थे कि 220 अगर तुम्हारा RMS दे रखा है, RMS 220 दे रखा है, तो पीक वैल्यू क्या होगा? तो इसको √2 इंटू VRMS बोलते हैं, तो √2 इंटू 220, तो इसको 311 वोल्ट आता सॉल्व करने के बाद, इसको रट लो। ठीक है, 311 वोल्ट, 311 वोल्ट, तो 311 वोल्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बोला है अ साइनसॉइडल AC करंट फ्लो थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इफ़ द पीक करंट, पीक दे रखा है और पीक I0 को IP से बोला है। ठीक है, IP बोला, देन द पावर डिसिपेटेड, तो पावर का फार्मूला तुमको पता है कि पावर इज इक्वल टू I² इंटू R होता है। तो इसमें जो I लेते हैं पूरे साइकिल के लिए पावर अगर निकालना हो तो ये IRMS ले लेते हैं, IRMS इंटू R, तो पावर इज इक्वल टू IRMS² इंटू R, तो पावर IRMS क्या हो जाएगा? I0/√2 का होल स्क्वायर इंटू R, तो पावर इज इक्वल टू I0 कितना है भैया? आई पीक बोला हुआ है, तो आई पीक बाई √2 का होल स्क्वायर इंटू R, तो आई पी का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू R, ये तुम्हारा पावर होगा। तो देखो इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा मैच कर रहा है। तो इतना ही सवाल था, 10 सवाल लेकर आए थे, 2 पहले बता दिए थे, 8 सवाल अभी बताएं, तो ठीक है। बाकी और क्वेश्चन लेकर आएंगे अच्छे लेवल का। AC का लगभग तुम्हारा 60 से 70 क्वेश्चन हम करवा देंगे, तो इन सब क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना। हम बहुत ही बेसिक सवाल से स्टार्ट किए हैं ताकि जो बच्चे को न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है वो भी धीरे धीरे ग्रो करना चालू कर दें। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।